जब कोई इंसान आपके प्यार की वैल्यू ना समझे तो क्या करें। आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, आप सामने वाले इंसान की केयर करते हो, आप सामने वाले इंसान से प्यार करते हो, आप सामने वाले इंसान की वैल्यू करते हो, आप सामने वाले इंसान के लिए अपनी फैमिली से झूठ बोलते हो, बट सामने वाला इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है। वो आपकी वैल्यू ही नहीं समझ रहा है, वो आपको केयर नहीं कर रहा है, वो आपसे अटैच्ड नहीं है, वो आपको किसी भी तरीके से प्यार ही शो नहीं कर रहा है। तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में? हम करें तो क्या करें? ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे। अगर आते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर मैंने आपका पर्सपेक्टिव ना चेंज किया ना, फिर मुझे बताना वीडियो के अंत में। देखो यार, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही होती हैं ना, हर तरह से आपने इन चीज़ों में, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, कहते हैं कि यार मैंने सब तरह से समझा के देख लिया, इमोशनली समझा के देख लिया, हमने सामने वाले इंसान से फाइट करके देख लिया, गुस्सा करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, बट कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, और आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, तो इस वीडियो में अंत तक रहिए। और जो भी बातें मैं शेयर कर रहा हूं ना, वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं और उन पर फोकस जरूर करना। अगर आप उसको करोगे, क्योंकि साइकोलॉजी हर एक इंसान की एक जैसी ही काम कर रही होती है, तो इस पर फोकस करना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुमने अगर 15 से 20 दिन दे दिया इस चीज को, जो इंसान आज तुमसे बात नहीं करना चाह रहा है ना, जो तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा है ना, वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा होगा। बट शर्त यह है कि खुद पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आपके इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाली है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ 1 to 1 कनेक्ट हो सके कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं फ्री में मेरे से बात कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है तो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और वहां मेरे से बात कर सकते हैं 1 to 1। और ये पेड है, ये फ्री नहीं है। फ्री में बात करना है, आप इंस्टाग्राम लाइव जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, अगर आप ये चाहते हो ना कि सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करे, तो सबसे पहली चीज जो आपको मैंने इस भूमिका में ही बता दिया है कि आपको कंट्रोल करना है अपने इमोशंस पर। कंट्रोल योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखो। कोई भी इंसान आपकी वैल्यू क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपने अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं किया है। आप उसके पीछे इतना भागते क्यों हो? क्योंकि उसने वैसा क्रिएट किया है आपके सामने माहौल, उसने अपना पूरा सिनेरियो ऐसा सेट किया है कि आपको उसके पीछे भागना ही पड़ रहा है। समझ रहे? जैसे कि कोई भी चीज हो रही है, अगर आप गलत नहीं हो उस सिचुएशन में, तो आपको झुकना नहीं है। बट मैक्सिमम टाइम पर मैंने देखा है कि लोग अपनी गलती ना होने पर भी झुकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज सीखा है कि रिश्तों को बचाने के लिए झुकना चाहिए। बट साइकोलॉजी कहती है कि ये चीजें वर्क नहीं करती हैं। जब आप किसी इंसान के साथ ऐसे कनेक्टेड हो जाओ जहां पर आप सामने वाले इंसान की केयर करते हो, वैल्यू करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, और सामने वाला इंसान भी तुम्हारी उसी तरह से वैल्यू कर रहा है, फिर इंसान से कभी कोई गलती हो जा रही है तो माफ कर देना, झुक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ये चीजें पूरी स्टार्टिंग से कर रहे हो, तो आप सामने वाले इंसान को यह हक दे रहे हो, यू कैन मैनिपुलेट मी, आप मेरे से कुछ भी करवा सकते हो, किसी भी हाल तक गिरा सकते हो, ये आप सामने वाले इंसान को हक दे रहे हो। और ये हक देना नहीं है किसी इंसान को। तो जो भी इंसान अगर गलती कर रहा है तो उसे बताएं कि उसने क्या गलती किया है, और उस गलती को उसका एहसास दिलाएं। अगर उसे ये चीज का एहसास नहीं होगा, उसे यह पता ही नहीं चलेगा कि यू फील, कि आपको फील हो रहा है कि यार मैंने ये गलती की है। तो जब भी आप गलती कर रहे हो, सामने वाले इंसान से फील होने दो। अगर आप कर रहे हो तो आप खुद माफी मांगो, और वो कर रहा है तो उसे भी माफी मांगना इंपॉर्टेंट है, और दोबारा वो गलती ना हो इसके एश्योरेंस देना भी इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना, अगर आप किसी इंसान को, चाहे प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो, केयर हो, बिना कमाए यूं ही लुटा रहे हो, एंड यू थिंक आई एम इन लव, आई कैन डू एवरीथिंग ना, आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। अगर आप किसी इंसान को ये चीज़ें कमाने नहीं दे रहे हो ना, देन नेवर फील कि ये चीज़ें कितनी हार्ड होती हैं, कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। उन्हें वैल्यू ही नहीं समझ में आएगा। दुनिया में जो भी चीज़ आप अचीव कर रहे हो ना, अगर आपने उसके लिए एफर्ट नहीं लगाया है, आपने उसके लिए मेहनत नहीं किया है ना, आपको पता ही नहीं होगी उस चीज़ की वैल्यू। और मैंने देखा है कि यार लोग, अगर किसी ने बात करना बंद कर दिया, किसी ने ब्लॉक कर दिया, किसी ने थोड़ा कम मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, लोग 20-20 कॉल, 30-30 कॉल करते हैं। कहते हैं इस समय लगा दिया, इस समय लगा दिया, इस समय लगा दिया, लगा देता हूँ ताकि शायद उसको दिख जाए। नो, अगर कोई इंसान सच में तुमसे प्यार करता है ना, वो थोड़े थोड़े टाइम पे अपना मोबाइल उठा करके देखेगा, तो सबसे पहले तुम्हारा मैसेज चेक करेगा, तुम्हारे कॉल चेक करेगा कि तुम्हारा कॉल आया है कि नहीं आया है, मैसेज आया है या नहीं आया है, सोशल मीडिया पे तुमने क्या अपडेट किया है, वो चेक करेंगे। आपको बार बार रिमाइंडर की तरह उन्हें बार बार कॉल नहीं करने की जरूरत होगी कि मैं भी हूं तुम्हारी जिंदगी में। अगर आप इंपॉर्टेंट हो तो वो आपको टाइम देंगे, वो आपके बारे में अपडेट रखेंगे। तो अपने आप पे कंट्रोल रखो जब तक वो ये चीज़ें खुद से ना करने लग जाएं। अगर गलती की है तो माफ़ी मांगनी है, दोनों को ये काम करना है।
झुकना नहीं है रिश्तों में। दूसरी चीज है यार, समझदार बनो, थोड़े से मेच्योर बन जाओ। और जिंदगी में ये चीज याद रखना कि जो भी चीज हमें ऐसे फ्री में मिल रही है या जिन भी चीजों के लिए हमने कोई हार्डकोर मेहनत नहीं किया है ना, हमें उनकी वैल्यू नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए सोच सकते हो यार, आपको आपके माँ बाप की वैल्यू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो या आपको उनकी परवाह नहीं है, बट आपको वैल्यू नहीं होती है। कितनी बार आप दिन में याद आता है कि यार मम्मी को कॉल करना है, पापा को कॉल करना है, नहीं आता ना याद। हमने तो उन्हें ग्रांटेड ही ले लिया है। हमें गर्लफ्रेंड की याद आएगी, बॉयफ्रेंड की याद आएगी, क्यों? क्योंकि वो तो हमारी जिंदगी से दूर जा सकते हैं। हम अपने पेरेंट्स को ग्रांटेड क्यों ले लेते हैं? क्योंकि यार वो तो है ही ना। और जिनके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि एक टाइम के बाद उनको जाना है इस दुनिया से, जिनके माँ बाप नहीं है ना, उनसे पूछो कि माँ होती क्या है, बाप होता क्या है, और उनका होना हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब पूछो उनसे कि क्या वो फील करते हैं जब उनके पेरेंट्स नहीं होते, और ये बात हम भी फील करेंगे जब हमारे माँ बाप नहीं होंगे। ऐसे ही एक रिलेशनशिप में हम भी जब तक उनके लिए हाजिर हैं, जब तक उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, जब तक उनके बोलने से पहले हर एक चीज़ हम ला करके रख दे रहे हैं, वैल्यू, रिस्पेक्ट, केयर सब कर रहे हैं, उनकी हर बात सुनते हैं, उन्हें हमारी वैल्यू नहीं होगी। जिस दिन आपने थोड़ी सी दूरी बनाई ना, थोड़ा सा स्पेस दिया सामने वाले इंसान को, उस दिन उन्हें समझ में आएगा कि हाउ मच इंपॉर्टेंट यू वेयर, कितने इंपॉर्टेंट थे तुम। तो अपने आप को थोड़ा सा समझदार बनाओ। अगर कोई थोड़ा सा दूर जा रहा है ना, थोड़ा सा अपनी तरफ से स्पेस दे दो, ताकि वहां पर उस इंसान को तुम्हारी वैल्यू का रियलाइजेशन हो सके। तीसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि किसी भी इंसान को इतना ज्यादा वैल्यू मत दे दो कि वो चीज उसे हजम ही ना हो सके। यानी कि किसी इंसान को आप अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मत बना दो। अगर आपने किसी इंसान को अपना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बना दिया है ना, कि उसकी ही वजह से हर एक चीज़ होगा आपकी ज़िंदगी में, आपका हंसना, आपका रोना, आपका खाना, आपका पीना, आपका के ज़िंदगी की एक्टिविटीज सब उसी की वजह से होंगे, उसके अकॉर्डिंग होंगे। अगर उसने आपसे अच्छे से बात किया तो आप हंसोगे, खुश रहोगे। उसने बात नहीं किया, आप रोओगे। उससे बात नहीं हुई, आप खाना नहीं खाओगे। बहुत सारे लोग हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम बात नहीं करोगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुमसे बात नहीं करोगे। भाई जिंदा रहना है, खाना खाना है अपनी बॉडी के लिए, उसके लिए नहीं। तो एक बात हमेशा याद रखो कि आपकी ज़िंदगी में आपका खुश होना, आपका दुखी होना, आपका खाना, आपका पीना या आपके अपने लिए होना चाहिए, ना कि किसी और के लिए होना चाहिए या किसी और की वजह से होना चाहिए। ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन तुम इस चीज़ को समझ गए ना कि तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो जो कर रहे हो, तुम्हारी हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, उस दिन आपकी ज़िंदगी जीने का, देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। और जिस दिन तुमने इस चीज़ को अप्लाई कर लिया एंड यू फील, अभी आपको ये लग रहा होगा ना कि सेल्फिश वाली फील आ रही है कि अपने लिए करना है, अपने लिए करना है, सामने वाला इंसान क्या फील करेगा? हम उससे प्यार करते हैं, वो उसे फील नहीं होगा। नो, इफ़ यू लव योर सेल्फ ना, आप अपने लिए काम करना स्टार्ट करोगे, अपने आप में खुश रहना स्टार्ट करोगे, अपने आप में हैप्पी होना स्टार्ट करोगे ना, ये चीज़ सामने वाले इंसान पे भी इंपैक्ट डालेगा, वो भी तुमसे, तुम्हारे साथ होना चाहेगा। दुनिया, हर कोई इंसान खुश लोगों के साथ रहना चाहता है, अमीर लोगों के साथ रहना चाहता है। कोई भी भूखे नंगे गरीबों के साथ या फिर कोई भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो स्ट्रांग ना हो, जो कमज़ोर हो, नहीं रहना चाहता। दुनिया का हर एक इंसान चाहता है जो खुद में खुश हो, उनके साथ रहो ताकि खुश रहो। कोई भी तुम्हारे दुख सुनना नहीं चाह रहा है इस दुनिया में। तो अपने आप को इतना मैच्योर तो बना लो कि कोई इंसान तुम्हारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ना बन जाए, जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी के सारे एक्शंस हो रहे हो। चौथी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यार, कि किसी पे डिपेंड मत हो। डोंट डिपेंड अपॉन एनीवन। आप अपने आप पे काम करो, अपने आप को ग्रो करो, अपने आप पे स्किल वाइज अपने आप को अपग्रेड करो, अपने इमोशंस के लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने हर एक चीज़ के लिए, अपने खर्चों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होना बंद कर दो। जिस दिन तुमने डिपेंडेंसी छोड़ दी ना, उस दिन आप खुद में फील करोगे कि यार आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग फ्री, कि मैं किसी और पे डिपेंड नहीं हूँ, कि कल मुझे मेरी लाइफ जीनी होगी, अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया फिर भी मैं ठीक हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम लाइक दैट, कि यार जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी। बट जब आप हर एक चीज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो, वो जाएगा, तुम्हारा सारा सोर्स हट जाएगा, तुम हिल जाओगे पूरी तरह से कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो थोड़ी सी मैच्योरिटी लेकर के आओगे ना यार, हर कोई तुम्हारी वैल्यू करेगा। इन चीज़ों पर अगर आपने काम कर लिया, कोई भी इंसान तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। हर कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू करेगा, समझेगा कि तुम भी इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी भी अपनी वर्थ है। बट अगर तुम काम नहीं करोगे, तुम इस तरह से रहोगे, तुम गिड़गिड़ाओगे, रोओगे और बोलोगे कि यार वो मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है ना, नोबडी विल वैल्यू यू, कोई भी नहीं करने वाला है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। एंड मेरे से पर्सनली बात करनी है, व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है,
फ्री नहीं है भाई, पेड कॉल है तो पैसे लगेंगे। तो अगर आपके पास हो तभी आना, बेवजह वहाँ पे जा कर के हेट फैलाना अच्छी बात नहीं है कि पैसे लेकर के बात करते हो। टाइम दिया जा रहा है आपको, वैल्यूएबल टाइम दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है टाइम यार। सबको अगर हमने फ्री में ही कर दिया तो पूरी लाइन लगी रहेगी। फिर हम और जो चीज़ें कर रहे हैं आपके लिए, ये कर रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, तो वो चीज़ें करना मुश्किल हो जाएगा ना। मैं 24 घंटे बैठ के कॉल्स लेता रहूँगा फ्री में। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।